हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप शिक्षक बनने का एक सपना रखते हैं, शिक्षक बनने की एक चाहते या शिक्षक बनने का एक सपना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है वर्तमान में। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे थर्ड ग्रेड शिक्षक की एग्जाम भी है, सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, उसके साथ साथ कॉलेज लेक्चर भी है। इसके अलावा रेलवे की बात करें, वहाँ पे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। लेकिन उसके साथ साथ यदि आपका शिक्षक बनने का सपना है तो आपके पास एक ऑप्शन और है। जी हाँ, अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया था, और नोटिफिकेशन आया था DSSB का। जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आया था DSSB, और इसके अंदर लगभग 5300 पदों के ऊपर आपके वैकेंसी आई है। मतलब यदि आप बनना वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हो, आपके अंदर वो सपना है कि इच्छा दृढ़ शिक्षा शक्ति है कि शिक्षक बनना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और आप कहीं ना कहीं जाकर के आप तैयारी कर सकते हो। उस तैयारी के माध्यम से आप अपने आपको अपना जो सपना था उसको पूरा कर सकते हो। जी हाँ, तो DSSB की जो आपके यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आपके आई है, टीजीटी की वैकेंसी आई है। कहा गया कि इसके अंदर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 9 तारीख से स्टार्ट होंगे, 9 अक्टूबर से भरे जाएंगे सुबह 12 बजे से, और 7 नवंबर को रात 11:59 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अंदर बहुत सारी जो वैकेंसी आई है, ये आपकी वैकेंसी आई है कि भाई यहाँ पर आई है, तो नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें, ये आपके यहाँ से आई है। और इसकी यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये आपके टोटल 744 वैकेंसी हैं। मेल की बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स, टोटल 744 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल की बात करें, टोटल 376 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश मेल की बात करें 869 पोस्ट हैं। टीजीटी इंग्लिश फीमेल की बात करें 104 पोस्ट हैं। टीजीटी सोशल साइंस मेल की बात करें 310 पोस्ट हैं। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल की बात करें 92 पोस्ट हैं। इसके अलावा टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें मेल की 630 वैकेंसी हैं। तो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की वैकेंसी की बात करें 502 वैकेंसी आपके यहाँ पर है। हिंदी की बात करें मेल के अंदर 420 हैं, और हिंदी फीमेल की बात करें तो आपके यहाँ पर 136 पोस्ट हैं। और उसके साथ साथ टीजीटी संस्कृत मेल के अंदर 342 हैं। तो टीजीटी संस्कृत फीमेल की बात करें 416 जो पोस्ट है उनके ऊपर ये वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा टीजीटी मेल उर्दू की बात करें तो 45 पोस्ट है, और टीजीटी मेल फीमेल की 116 वैकेंसी है। टीजीटी पंजाबी मेल की बात करें तो आपके 36 है, और टीजीटी पंजाबी फीमेल टीचर की बात करें तो 160 पोस्ट है। उसके साथ साथ ड्राइंग टीचर की बात करें 15 पोस्ट है, और सोशल एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन टीचर की बात करें 2 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 5346 पदों के ऊपर आपके वैकेंसी आई है, जिसके 9 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद में 7 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसी का, और इस वैकेंसी के अंदर इस बार नंबर लेना ही होगा, इसकी तैयारी तो करनी होगी। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चले कि गुरुजी फॉर्म कब से भर जाएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से और आती हैं। एक तो आपके यहाँ से आता है कि भाई नंबर टोटल वैकेंसी की बात करें कैसे क्या थी, वो आपके यहाँ से आ गया। उसके बाद आ जाता है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो कहा गया कि ए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एट लीस्ट 2 ईयर। मतलब ये आपके यहाँ से इसमें कहा गया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सीधा सीधा कहा गया कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उस ग्रेजुएशन के अंदर वो जो सब्जेक्ट जिसके आपसे अप्लाई कर रहे हो वो आपने 2 साल पढ़ा हो। 2 साल का मतलब है कि आपके पास वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 3 साल हो गए, 3 में तो होना ही होना चाहिए जी। इसके अलावा और कहा गया और क्या होगा, ए मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की बात करें फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे सब में 50% मार्क्स है जी हाँ। और इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और कहा गया 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स डिग्री ऑफ आप कहें BSc B.Ed कह सकते हैं, BA B.Ed कह सकते हैं, किसी भी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, और आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो, जो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है वो होना चाहिए, और आपके पास वो सब्जेक्ट ना कम से कम आपके पास 3 साल रहा हो। एक तो ये कहा गया, तो एक में ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ये कहा गया कि आपके पास एसेंशियल में या तो ये हो, या ये हो, और यह हो। उसके बाद कहा गया, उसके दूसरी है कि B.Ed, इसमें से जो है उसके साथ साथ B.Ed और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये आपके यहाँ पर होना चाहिए, या आप इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स होना चाहिए। मतलब कहा आपके पास या तो आपके पास बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, या मास्टर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके इंटीग्रेटेड है, या आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसके साथ साथ आपके पास B.Ed होना चाहिए, ये आपके यहाँ से कहा गया। और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात
टीईटी मतलब सीटेट की बात करें, ये आपके पास पास होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि भैया ये आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड हो, और सीटी आप पास, सीटेट की बात करें सीटेट आपके पास पास होना चाहिए, या फिर आप इंटीग्रेटेड बीए बीएड हो और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, सीटेट मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों जो चीजें हैं ये आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए। जी हाँ, ये आपके पास यहां पर होना चाहिए। उसके बाद में आपकी एज लिमिट की बात करें, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स मतलब 30 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, 30 साल से बड़ा नहीं हो। इसके अलावा 5 साल की आपको छूट दे दी जाएगी, रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस अप टू 5 ईयर अकॉर्डिंग टू विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो आपके एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आपके यहाँ से कहा गया है कि भाई आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग 5300 के पोस्ट के आसपास वैकेंसी आई है, और 9 अक्टूबर से आप लेकर के 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 30 साल तक की एज होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो कैटेगरी वाइज एज जो आपको छूट जाती है वो आपके यहां से, और उसके साथ साथ कहा गया कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो यहां पर आपके बताया गया है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का। जी हाँ, बहुत बड़ा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का, और यदि इस बार चूक गए ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर बार बार आता नहीं है, इतना बड़ा नंबर बार बार आता नहीं है। तो इसके अलावा यदि आपको इससे रिलेवेंट और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट्स कर सकते हो, उनके ऊपर भी हम लोग आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, कुछ और चीजों को लेकर के डाउट रहेगा, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, हमारी टीम उनको देखती रहेगी और हम उसके ऊपर आपके लिए एक डिटेल वीडियो वापस से लेकर के भी आ जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।